तो स्वागत है आप सभी का नॉलेज विथ रवि के इस प्यारे से चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हम पार्ट 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोग ने 1 चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ा था। थोड़ा सा पार्ट बच गया है जिसके लेकर हम पार्ट 3 बना रहे हैं। हालांकि कल हम लोग को टेक्निकल इशू आ गया था, इसीलिए पार्ट 3 आ रहा है, नहीं तो पार्ट 2 में ही सारा कुछ एंड कर दिए होते। तो चैनल पर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने कल ही एक नए टीचर को इस चैनल पर आमंत्रित किया और ऐसे ऐसे कई टीचर जो बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं इस चैनल पर ज़रूर आएंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल मुफ्त शिक्षा, फ्री शिक्षा इस चैनल पर दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको बताते हैं एक बात और कि हम लोग ने आपके लिए माइक को भी ऑर्डर कर दिया है और ज़्यादा सपोर्ट आप लोग का रहा था। व्हाइट बोर्ड को हटाकर हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर भी आप लोग को फ्री शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग के ही हाथ में है, ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े और हम लोग को मोटिवेशन मिले। और हम लोग ऐसे माइक से वीडियो बनाते थे, लेकिन आप लोग के सपोर्ट को देखते हुए हम लोग ने माइक को भी ऑर्डर कर दिया और कुछ दिन में ही माइक आ जाएगा और आपको अगला लेक्चर माइक के साथ मिलेगा। और ये भी जो स्मार्ट बोर्ड का हम बात कर रहे हैं, हालांकि व्हाइट बोर्ड है, आप लोग के सपोर्ट के अनुसार स्मार्ट बोर्ड भी ला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक है हम लोग का वर्ण, क्योंकि पार्ट 2 में पूरा टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग का पार्ट 2 अच्छा से नहीं हो गया। हालांकि उसमें जितना तक बताया तो उससे रिवीजन कराते हुए चलेंगे ताकि आपको रिकॉल हो और थोड़ा सा भी कोई चीज़ नहीं छूटे। तो कल हम बता रहे थे टवर्ग, पवर्ग, चवर्ग का उच्चारण स्थान, तो फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं लगे कि हम पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले हमको पार्ट 2 देखना है। ऐसे आप जाकर पार्ट 2 देखकर ही पार्ट 3 देखिएगा। ऐसे हम रिवाइज करा देते हैं। जो लोग पार्ट 2 नहीं भी देखे हैं, डायरेक्ट आ गए हमारे वीडियो में पार्ट 3 में, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि कवर का उच्चारण स्थान क्या होता है, चवर का क्या होता है, पवर का क्या होता है, तवर का, ये सब का हमने बता दिया था। तो एक क्वेश्चन हम बताए थे आप लोगों को कि स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण क्या होता है। स्पर्श व्यंजन का प्रथम वर्ण होता है क और अंतिम वर्ण क्या होता है म। और ऐसे ही बताए थे कि कवर का उच्चारण स्थान कर्ण, चवर का उच्चारण स्थान क्या बताए थे तालु और तवर का उच्चारण स्थान क्या बताए थे, बताइए तो कैसे बताए थे। कवर्ग, कर्ण, चवर्ग, तालु, कवर्ग, कर्ण, चवर्ग, तालु और फिर दंत, तवर्ग और फिर ओष्ठ, पवर्ग और फिर मूर्धा, टवर्ग। ऐसे ही बताया था ना। वो बिल्कुल आपके बॉडी जैसा है, निर्माण किया गया है और गॉड के द्वारा, वैसे ही हमने ट्रिक को आपके शरीर पर ही समझ लीजिए कि जैसे लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंठ और कौस का पूरा कवर का उच्चारण। यहाँ पर तालु है जिस पर लिखा गया है क्या, चवर का उच्चारण स्थान, यानी पूरा चवर। देखिए बगल से ट्रेन जा रही है जिसका ये आवाज़ है। और उसके बाद हम तवर्ग बताए थे, दंत आगे दांत है ना, और उसके बाद सबसे बाहर में उठ पवर्ग। और पूरे जैसे हम बताए थे ये सब लोग मिलकर घर बनाएंगे और उसमें रहेगा टवर्ग, यानी मूर्धा से क्या हो जाएगा, किसका उच्चारण हो जाएगा, टवर्ग का। तो आप लोग को पूरा अच्छा से रिवाइज करा दिए पार्ट 2 को और फिर से हम लोग पार्ट 3 का देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड रह गया, नहीं तब कहिए कि कम पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं होता है यहाँ। चलिए देखते हैं हम दूसरे पार्ट को। तो कल हम बता दिए थे आप लोग को स्पर्श व्यंजन और उसके पहले हम बताए थे एक बार संयुक्त व्यंजन, तो फिर बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन देखिए एकदम ट्रिक से। अभी आप लोग पेन कॉपी निकालिए, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ट्रिक बनाने के लिए अलग से टाइम खर्चा करते हैं हम लोग। नोट्स तो अलग से है। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग को PDF नहीं मिल रहा है, PDF मिलने लगेगा, सारा कुछ आप लोग को अवेलेबल हो। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि अभी हम लोग थोड़ा न्यू है, इसमें छुपाना वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में हम लोग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। युवराज सर है, लगभग पिछले 5 साल से शिक्षा जगत में अपना अवसर प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। हम भी हैं जो उन्हीं के साथ पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो लगभग हमारा भी 5 साल हो ही जाए। तो आइए देखिए अंत अस्त व्यंजन, ये लिखेंगे हमारे साथ, ये 4 होते
हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। याद कैसे रखिएगा वो अभी बताएं, हमेशा बताते हैं, इस वीडियो में भी बताएंगे। देखिए ट्रेन जा रही है, पटना की है, थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं है, आप लोग को भी पता है, तो स्टेशन है तो ट्रेन तो जाएगी। देखिए ये 4 होते हैं। कौन कौन 4 होते हैं? तो लिखिए य, र, ल और व, यही होता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व, य, र, ल और व, ये क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? अंत में साथ छोड़ देता है कौन? जिससे आप फोन को लगे रहते हैं, आपका दोस्त, दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही आपसे जस्ट मिलेगा आपको साइड करके आपको अंत में छोड़ देगा। तो आपका अंत में साथ कौन छोड़ता है? यारवा, यारवा छोड़ता है। लेकिन आपको बोलना है, इस ल को भी न लेना है, हालांकि इससे भी आपको याद हो जाएगा। अंत में साथ छोड़ता है यारवा, यारवा से क्या होगा? य, र और व, लेकिन आप थोड़ा थेथरा बोलने का प्रयास कीजिए। यारलवा, यारलवा लास्ट में साथ छोड़ देती है। यारलवा, ये नहीं कि यारवा, यारवा भी कहिएगा तो तीन याद हो रहा ना, या, र और वो, यारवा से 3। लेकिन आपको थोड़ा क्या बोलना है? थोड़ा बोली नहीं बोलते हैं देहात में कि इसका बोली लगता है, तो वैसे आपको प्रयास करना है। यारलवा, यारलवा हमको क्या कर दी? अंत में साथ छोड़ दी। कौन? यारलवा, यारलवा, कौन साथ छोड़ दीजिए? यारलवा। इससे याद रहेगा यारला और वो। तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कैसा ट्रिक है सच में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी ट्रिक पर 1 लाइक बनता है, 2 शेयर बनता है, और अपने अनुसार जितना चाहिए उतना कर दीजिए। और 2-3 बच्चों को डेली लाइए, क्योंकि हम लोग का चैनल जितना ग्रो करेगा आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट है, हम लोग के लिए भी है। हम सबका फैमिली में है जी, तो फैमिली में कोई भी कुछ काम करता है तो सबको फायदा होता है। तो आप लोग हमारे फैमिली हैं, हम भी आपके फैमिली हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो और फैमिली मेंबर को ऐड कीजिए। देखिए ट्रिक कितना अच्छा था। कौन साथ छोड़ देता है अंत में? अंत में अंत में साथ छोड़ देता है कौन? यारवा, यारवा से थोड़ा सा आपको क्या बोलना है? यारलवा। कौन अंत में साथ छोड़ देती है? यारलवा। ये आप यदि बॉय है और आपका बॉय में थोड़ा सा क्या हो जाता है, नफरत हो जाता है एक दूसरे से, तो आप लोग क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो अंत में कौन साथ छोड़ देती है? यारलवा, यारवा से यारलवा। अंत में कौन? साथ। इससे भी आपको याद रहेगा कौन सा व्यंजन बता रहा है। अंत अस्त, अंत में साथ, अंत अस्त, अंत में साथ छोड़ देती है यारवा, यारलवा, सॉरी। तो इसको आई होप आप लोग समझे होंगे, और पूरा आपके स्पाइनल कोड में ये ट्रिक जाकर बैठ गया होगा। तो ऐसे ऐसे ट्रिक डेली आएगा भाई। इसके लिए ये नहीं है कि आपको 2 मिनट में पढ़ा दिए तो 2 मिनट, इसके पहले हमने कितना समय दिया है, ये ट्रिक आया, समझ रहे हैं? नहीं तो आप पढ़ते रह जाइएगा, रटते रह जाइएगा, 10 बार रटिएगा कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, रट लीजिए। नहीं याद होगा हम आपको लिख के देते हैं, याद होगा 2 दिन याद होगा, 3 दिन याद होगा, 10 दिन याद होगा, फिर भूल जाइएगा। लेकिन ऐसे कभी भूलिएगा जी, अंत अस्त याद हो जाएगा, अंत में साथ छोड़ देती है रलवा। नहीं, आप ही खुद सोचिए कि कितना बेहतरीन ट्रिक है। ये नहीं है कि मतलब कि कुछ दूसरा वर्ड भी आ रहा है, इसको साइलेंट लोग बताते हैं ट्रिक, लेकिन कहते हैं कि इसका मतलब कुछ नहीं है, ये साइलेंट है। लेकिन हमारा ट्रिक हर एक वर्ड का मतलब है। जैसे कि अंत, अंत तो खुद अंतस्थ है, साथ से साथ, अस्त, अंत अस्त, व्यंजन, यारलवा से यारलवा, यारलवा। एक भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है ना जो हम बोलेंगे आपको कि साइलेंट है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। आइए हम इसके पार्ट 2 को देख लिए, और पार्ट 3 इसमें देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, और हमारे साथ लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद होता है 3rd नंबर ऊष्म व्यंजन। इसके लिए भी ट्रिक है। इसके देखिए, आप ऐसे नहीं सोचिए कि हम 2 मिनट में बना दिए ट्रिक, भाई मेरे बहुत टाइम लगा इसके पहले। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। ये भी कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं 4 जी? देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में नहीं याद हुआ ना तो मत पढ़िएगा अगला वीडियो में। ऐसा ट्रिक लाए हैं आपके लिए,
समझ लीजिए। कलेंदार आता है, लेकिन याद आया कि आप लोग को ट्रिक देना है, इसीलिए सोए नहीं है। थोड़ा देख रहे हैं ना आप, पूरा ट्रिक बनाकर सोए हैं, थोड़ा सोए हैं। देखिए ये 4 होते हैं, कौन कौन होते हैं? तलाबी स, बुधानी स, दांती स और ह। ये 4 होते हैं। कौन कौन होता है? तलाबी स, बुधानी स, दांती स और ह। देख लिए। और इसको याद करने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा ना, तो अगला वीडियो मत देखिएगा। ऐसा ट्रिक लाए हैं आपके लिए, ऐसा ट्रिक लाए हैं आपके लिए। तो तलाबी स, मुदानी स और ह कैसे याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिए। जैसे कि उसमें व्यंजन है ना भाई मेरे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स लगा है तो पूरा स ले लेना है। यरल में जितना स आता है ना पूरा ले लो। तो आप लोग 3 ही ना स आता है जी, तलाबी स, मुधानी स और दांती स। पूरा स आता है यरल में जितना, पूरा ले लेना है, समझे। यहाँ पर थोड़ा कुछ फ्रेंड लोग आए हैं, तो समझते हैं फ्रेंड आता है तो खुशी होता है। बहुत दिन बाद एक दोस्त आया है, तो वही है। तो देखिए तलाबी स, मुधानी स, दांती स और ह। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए ध्यान से। ट्रिक है जिसमें स लगा होगा, यानी इसमें स लगा है उसमें में ना, तो पूरा यारा लव हो जाएगा। यारा लव नहीं, पूरा यारा लव में जितना स आएगा ना, 3 स पढ़े होंगे आप लोग यारा लव में, पूरा स ले लीजिएगा। संयोगी 6 मत ले लीजिएगा, वो स नहीं कहलाता है, संयोगी 6 कहलाता है। ये तलाबी स, मुदानी स, दांती स और एक ह। किसको लेना है? तलाबी स, मुदानी स, दांती स और ह। उसमें में कितने व्यंजन होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। पूरा स यारा में कितना स आएगा आप लोग को भी पता है, 3 स आता है और ह। ऐसे ट्रिक है कि पूरा स ले लिया तो आप लोग कहिएगा ह। उसमें व्यंजन का क्या ट्रिक है? पूरा स ले लिया तो ह, तो पूरा स कितना आता है यारा में? 3 होता है। तलाबी स, मुदानी स, दांती स और बोलना है क्या? ह। हम पूछेंगे कि पूरा स ले लिया उसमें व्यंजन में, तब कहिएगा ह। तो ह भी एक होता है उसमें व्यंजन। बोले थे ना कि 2 मिनट में याद हो जाएगा, हो गया ना। पूरा स और एक ह। हम बोलेंगे क्या? उसमें व्यंजन में पूरा स ले लिया, तब कहिएगा यस सर। हाँ, तो ह भी क्या है जो आप बोल रहे हैं ना, वो भी एक उसमें व्यंजन है। फालतू में आपसे नहीं बोलवा रहे हैं। पूरा स यानी यारल में जितना स आता है वो तीनों स और एक ह। आपसे पूछेंगे पूरा स ले लिए, तब कहिएगा ह। तो ह वो भी क्या है भाई? उसमें व्यंजन है। आइए उसमें में क्या लगा है? इस सब का तो बात ही नहीं बनता है कि ये सब उसमें व्यंजन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया कि जिसमें स लगा है उसमें में स लगा है। किसमें स लगा है? उसमें में स लगा है। हालांकि इसमें अंत अस्त में लगा है, तो इसको हम बताए दूसरा ट्रिक। इसमें स लगा है तो पूरा स वाला है। और एक हाँ ट्रिक क्या है कि पूरा येलो का स ले लिया तो आप लोग कहिएगा ह। आप लोग क्या कहिएगा? ह। 3 हम बताए, आप लोग से एक बोलवाए हैं ह। तीनों स ले लिया तब कहिए ह। तीनों स ले लिए ह। तो ये 3 उसमें व्यंजन में स होते हैं और एक ह होता है। आई होप आप लोग को उसमें व्यंजन क्लियर हुआ होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना है तो लिखिए। चलिए इसके आगे के पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। इसको हम पहले भी बताए हैं, संयुक्त व्यंजन को एक बार फिर से देख लेते हैं। अब इसको कम्प्लीटली करा ही देते हैं, बहुत दूसरे तीसरे लेक्चर में पढ़ाए होंगे आपको। तो एक बार फिर संयुक्त व्यंजन को पढ़ लेते हैं। लिख लिया है ना, मिटाने जाना है। देखिएगा संयुक्त व्यंजन, हम बोले थे कि संयुक्त व्यंजन में कितना होता है? 4 होता है। संयुक्त व्यंजन कितना हो जाए? 4 होता है। कितना होता है बेटा? 4 होता है। देखिए जो हमसे बड़े हैं, हमारा आदत हो गया है बच्चा बच्चा, फ्रेंड क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हम किसी को भी बच्चा बोल देते हैं, तो उन लोगों के लिए सॉरी। आप लोग तो बच्चा नहीं बोल सकते हैं, तो यही बात है। आप लोग समझिएगा, मेरा आदत हो गया है बोलते बोलते बच्चा, आप फ्रेंड क्लास में बोलते हैं बच्चा, तो वही आदत हो गया ना। आप 3rd पार्ट देख चुके थे, 4th पार्ट को देखिए। संयुक्त व्यंजन, इसको हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, फिर भी पढ़ा देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि पढ़ाई में कंजूसी कर रहे हैं। तो संयुक्त व्यंजन देखिए, ये भी 4 होते हैं। अब कहिएगा सर 4 का पढ़ा रहे हैं क्या? संयुक्त भी 4, उसमें भी 4 और अंतस्थ भी 4। हाँ भाई 4 होते हैं तो 4 ही बताएंगे जी। ये 4 होते हैं। कौन कौन? देखिए लिखिएगा ध्यान से। संयोगी का
रुकिए, श्रा संयोगी छ, श्रा त्रा और ज्ञान, त्रा और ज्ञान, ये होते हैं क्या हम लोग के संयुक्त व्यंजन। कौन कौन होते हैं? संयोगी छ, श्रा त्रा और ज्ञान। यहाँ पर संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, यानी किसी न किसी योग से ये बना है। ये किसके योग से बना है लिखिए, नहीं इसके बराबर में लिखिए, और इसको भी लिखवा देते हैं आज, नहीं तो आप लोग बोलिए कि संयुक्त मतलब जोड़ा होता है, तो किसी न किसी जोड़ा से बना है, तो सर बताए नहीं, तो अभी कंप्लीटली बता के जाएंगे मेरे भाई, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर आप लोग को फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो कंजूसी किया जाएगा, 1% नहीं। जितना चैप्टर है, जितना सिलेबस है, एक भी पॉइंट कम नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई, समझा करो बात को। आप लोग जितने लेक्चर पढ़े हैं उतना से तो आप लोग को पता चल गया होगा कि लगता है कि फ्री नहीं है, पूरा पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए किसके योग से बना है, ये बना है क प्लस सा। देखिए आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जिसमें हलांत लग जाता है वो क्या होता है, वो आधा हो जाता है। कितने से? यदि हलांत लगा देंगे तो आ को लेना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो ऐसे भी सही है। और इसको देखिए, तलाबी स हलांत र में हलांत लगाएंगे तो र ले लेंगे, आ ले लेंगे, सॉरी आ ले लेंगे, और इसमें तो और बोलिए, आप लोग पढ़े हैं कहीं कहीं से, तो ये किसके योग से बना है? क प्लस र, इसमें से भी और निकाल लेते हैं। देखिए ये लगा रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं बताइए? हम बताए थे हलांत कहते हैं। हलांत जैसे इसको हम आ लिए, ये आधा हो गया, और ये ज्ञा है तो ये ज प्लस या, ज प्लस या, इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आपको ऐसे करना है, समझे? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए संयोगी शक्ति से बना है क स और अ, इसको देखिए हलांत लगाए इसलिए अ को लिखे हैं, नहीं तो आप ऐसे भी देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, क प्लस स, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या बना है? छ, और ऐसे ही स प्लस र प्लस अ, हलांत है त प्लस र प्लस अ, हलांत है त प्लस ज प्लस य प्लस अ। ये है संयुक्त व्यंजन, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ट्रिक क्या है? ये भी 4 से लिखा गया है, इसलिए 4 होता है, ऐसा नहीं है, ट्रिक है। 1 2 3 4 4 से लिखा गया तो इसीलिए 4 होता है। अंतस्थ भी 4 से लिखा जाता है, वो 4 होता है, तो उसमें बता दिए हैं यार अलावा वाला ट्रिक। और उसमें हमें बता दिए हैं कि स लगा है ऐसे वाला, तो उसमें पूरा यार अलावा का स लेना है और ह लेना है, समझे? और आइए अगला भी एक्स्ट्रा कुछ बता देते हैं आपको। जैसे कि आप लोग से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अनुनासिक क्या होता है, आगत वर्ण क्या होता है, अयोग वाह क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या है, आगत वर्ण क्या है, अनुनासिक क्या है, अयोग वाह क्या है, तो वो सब क्लियर हो जाएगा इसी लेक्चर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। PDF भी आप लोगों को सेंड किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, बस सपोर्ट रखिए, हम लोग हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, समझे? ऐसा नहीं है कि आप लोग को किसी भी चीज़ से वंचित रखा जाएगा, फ्री में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब को पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग के दिल में नहीं है। चैनल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि पूरा सिलेबस, जैसे 10th हुआ 12th का ये ग्रामर, जैसे हम हिंदी ग्रामर उठा लिए तो पूरा पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। और युवराज सर जैसे कि ग्रामर ले लिए हैं, तो ग्रामर को यूज करके ही जाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट ले या इस चैनल को सब्जेक्ट के थ्रू या मतलब कैसे भी कंप्लीट करके ही जाएंगे इस चैनल से। इंग्लिश ग्रामर को वो कंप्लीटली पढ़ेंगे, हम भी हैं, इसके बाद ही कोई सब्जेक्ट लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में छोड़ दिए और नोट बना लिया था और हम गायब, ऐसा कुछ नहीं है। इसी बात को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे चलिए पढ़ते हैं। अयोग वाह क्या होता है? अयोग वाह
अयोग वा किसे कहते हैं? तो अयोग वा क्या होता है आप लोग को पता है? देखिए अयोग वा वो होता है वे वर्ण जिसका उच्चारण मुंह के साथ साथ यानी मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है, उसे अयोग वा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पंचम अक्षर है, कोई भी वर्ण का जैसे हम बताया है ना, कवर चवर टवर कवर, कोई भी वर्ण का पंचम अक्षर जैसे कि अंग कवर का हो गया, या हो गया चवर का, ऐसे ही अण हो गया तवर तवर का, और न हो गया तवर का, म हो गया कवर का। ये पंचम अक्षर क्या कहलाता है? अयोग वा कहलाता है। समझे? अयोग वा पंचम अक्षर कहलाता है। और इसे देखिए विस्तार से समझ लीजिए अयोग वा को। इसके उच्चारण इसका उच्चारण करते समय मुंह तथा देखिए इसका उच्चारण करते समय मुख तथा नाक यानी नासिका नाक हम खोले हिंदी मतलब कि आप लोग थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगे कि ये वर्ड हार्ड है, लिखवा दीजिए। यहाँ पर क्या आते मुंह लिख लीजिए। देखिए इसका उच्चारण करते समय मुख तथा नाक दोनों से हवा निकलता है। आप चाहिए देखिए कॉपी में बुक में ऐसे ही सभी लोग लिखते हैं, तो हम भी लिख दिए, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके जगह पर इसके उच्चारण में मुख तथा नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन ये बुक में दिया रहता है तो फिर आप कहिएगा कि सर बुक में है ऐसा आप ऐसे लिखवा दिए हैं और ऐसे वैसे, इसीलिए जो बुक में दिया रहता है वही लिख देते हैं। ऐसे आपको बोल के समझा दिए हैं। आप चाहिए तो या में देख कर जो हम बोलते हैं थोड़ा कठिन शब्द को इजी वे में उसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये हर वर्ग जैसे कवर कवर चवर का पंचम अक्षर होता है। इसी कोई भी वर्ग का यानी कवर कवर चवर कवर इसका पंचम वर्ण होता है। कंफ्यूजन खत्म। या अयोग वा क्या होता है? जैसे आप लिख लीजिए कवर में कौन होता है? पंचम अंग होता है, चवर्ग में या होता है, टवर्ग में आड़ा होता है, तवर्ग में ना होता है, कवर्ग में मा होता है। तो ऐसे ये क्या है? आपका अयोग वा है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे। तो आप देखिए अयोग वा करा दिए। चलिए एक थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है जिसको अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करा देते हैं, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि इसको छोड़ दिए। आगत क्या होता है? आगत वर्ण क्या होता है? इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो अभी हमारे साथ लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक आगत वर्ण देखिए, आगत वर्ण क्या होते हैं? आगत वर्ण वे होते हैं जिनमें नुक्ता लगा होता है। इसका प्रयोग अक्सर उर्दू में किया जाता है। समझे? आगत वर्ण वे होते हैं जिनमें नुक्ता लगा होता है। नुक्ता बताएंगे क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिए समझाएंगे नहीं। नुक्ता क्या होता है, इसमें कौन कौन से गुण आते हैं, पूरा डिटेल में समझिए। दोस्त को भी शेयर कीजिए, वो भी पढ़ लेगा। अभी ही शेयर कर लीजिएगा, आप स्वार्थी नहीं बनिए। चलिए देखिए आगत वर्ण। वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से। वीडियो को अभी लाइक कीजिए, नहीं किया है तो। आगत वर्ण क्या होता है समझिए ध्यान से। आगत वर्ण वे होते हैं जिनमें नुक्ता लगता है। वे वर्ण जिनमें नुक्ता का प्रयोग होता है उसे आगत वर्ण कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिनमें नुक्ता लगा रहता है उसे आगत वर्ण कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे में बताइए जिसमें नुक्ता लगता है। आपको पता नहीं है? ज हो गया, फ हो गया,
इसके नीचे कभी देखिएगा नुक्ता लगा रहता है, देखिए ऐसे, ये जो बिंदी है ना इसी को नुक्ता कहा जाता है, देख लीजिए नुक्ता। बहुत बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यार नुक्ता व्हाट इज दिस, लेकिन नुक्ता ये होता है, दर्शन हो गया नुक्ता का। और एक हाँ देखिए ये नुक्ता लिख दिए, यही नुक्ता होता है, इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो गया। आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे और उसको सॉल्व करके दीजिएगा, तो हमको पूरा यकीन हो जाएगा कि आपने लेक्चर को अच्छा से देखा है और पूरे मेरी बात को अपने जहन में उतार लिया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए हम आप लोग से बता रहे हैं जैसा कि फर्स्ट लेक्चर से ही कि हम आप लोगों के लिए हर एक चीज़ का ट्रिक लाएंगे। तो ऐसा हिंदी है, मैथ है, साइंस है, हर चीज़ का ट्रिक बन रहा है मेरे भाई। हम लोग वीडियो एंड करके चले नहीं जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। सभी पहले नोट्स को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रिक, उसके बाद ये सोचा जाता है कि आसान से आसान भाषा में कैसे समझाया जाए। समझे? आप लोग सोचते हैं कि वीडियो एंड हुआ हम लोग घर पर चले सो गए, नहीं, मेहनत जारी रहता है। आइए 5 क्वेश्चन जो देते हैं हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट होने पर क्वेश्चन को औकात दिखाइए, जितना समझे हैं उसको अपना दिमाग जितना है उसमें यूज कीजिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या कमेंट कीजिए। देखिए बाहरी भी क्वेश्चन हम लोग बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाते हैं वही। जो चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है, जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है, उसमें से कहीं से क्वेश्चन लाइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको 1 से 2 मिनट में रिप्लाई मिलता है। क्योंकि हम लोग का काम ही 24 घंटे यही है, किस बच्चा को क्या दिक्कत है, पढ़ाई से रिलेटेड यानी आपसे रिलेटेड हम लोग का काम रहता है। ये नहीं कि वहाँ जाकर पार्टी करना, वहाँ ये नहीं मेरे भाई। हम लोग का दिनचर्या यही है, आपका सेवा करना, आपके हर एक कन्फ्यूजन को दूर करना, समझे? तो हम लोग 5 क्वेश्चन हम आपको बोले थे, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग से नहीं आएगा तो अगला लेक्चर में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला लेक्चर में इसका आंसर भी बता देंगे। ऐसे आप लोग इतना समझाएं, उसी में से क्वेश्चन है, बाहर से क्वेश्चन नहीं दिए, जितने पढ़ाए उसी में से। यदि मन से पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ से है, किस लेक्चर का है, आप लोगों को कम्प्लीटली पता चल जाएगा। देखिए बताएंगे हम, आप लोग बताइएगा पहले, अगला लेक्चर में हमारा आंसर आएगा। यदि नहीं बनता है तो ख को स्वर कहते हैं, हाँ या नहीं, बस इतना आंसर देना है, यस या नो। ये मत लिख दीजिए कि सर आप गलत लिखे हैं, ख को स्वर कहते। भाई मेरे क्वेश्चन है, आप लोग का आंसर आना चाहिए कि कहते हैं या नहीं कहते हैं। यदि कहते हैं तो यस लिखिएगा, नहीं कहते हैं तो नो। हम विस्तार से बताएं कि ख को क्या कहते हैं, समझे ना? स्वर और व्यंजन आपको जहन में उतार दिए थे। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में सारा आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को जब एंड हो जाएगा या वीडियो को पॉज करके अभी भी आंसर दे सकते हैं। आप लोग बोलते रहिए अपने में, इसका आंसर ये होगा, सर हमने बना दिया। और इसको थर्ड क्वेश्चन 5 देंगे आज। और ये आ को क्या कहते हैं, यानी स्वर कहते हैं या व्यंजन, इसी में से बताना है। आ क्या है, ऐसे लिख लीजिए, आ क्या है, स्वर है कि आ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, बताइएगा। 2 ही ऑप्शन है, स्वर या व्यंजन। और ये देखिए क्वेश्चन थर्ड आप लोग थोड़ा हार्ड हम अपने से दे रहे हैं। हाँ जी, 4 थर्ड तो लिख दिया ना। आप लोग बताइएगा टोटल, मेरे भाई ये छूट गया, नोट लिखिए, अभी नोट लिखवा रहा है। टोटल यानी कुल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल हिंदी में
कितने वर्ड होते हैं। ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर अभी हम बता देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। इसका आंसर यही लिखवा देते हैं, क्योंकि भी आई है मेरे भाई। इसको रट जाना, अभी रट जाओ, हम तो कहेंगे। टोटल हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, कुल स्वर कितने होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसको पक्का अभी रट जाइए। हिंदी में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52। तो आई होप आप लोग को सारे मेरी बात को आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, अच्छा से समझे होंगे। आज हम लोग ने वर्ण चैप्टर को भी एंड कर दिया, और अगला लेक्चर आप लोग कौन सा टॉपिक पसंद करते हैं पढ़ना, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसी को आगे पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये चैप्टर बोल दीजिएगा तो नहीं पढ़ा पाएंगे। सारे चैप्टर आप चूज करके दीजिए, जितना सिलेबस है हिंदी व्याकरण का, उसमें से आप लोग चैप्टर को चूज करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमको इस टॉपिक को कंप्लीट कराइए। यदि विराम चिन्ह संज्ञा हो गया है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हमारे साथ लिखे हैं तो बढ़िया है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जरूर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, ऐसे तो हम पढ़ाएंगे ही अपने मन से। और तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराए बिना नहीं जाइए दोस्तों से, और वीडियो को फिर से लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नॉलेज विथ रवि हम लोग का फैमिली दिन प्रतिदिन ग्रो करते जा रहा है। इसको लेकर हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।